विक्रम बेताल कथा एपिसोड 1 शापित राजकुमारी। एक समय की बात है, राजा विक्रमादित्य ने अपने दृढ़ वचन का पालन करते हुए आधी रात को श्मशान भूमि के घने अंधेरे में कदम रखा। चारों ओर सन्नाटा पसरा था और भयावह हवा सरसरा रही थी। उनकी नजर पीपल के एक पुराने पेड़ पर पड़ी जिसकी शाखा से एक रहस्यमयी आकृति उल्टी लटकी हुई थी। वो और कोई नहीं, वही बेताल था जिसे उन्हें राजा इंद्रगुप्त को सौंपना था। विक्रम ने अपने साहस का परिचय देते हुए उसे नीचे उतारा और अपने कंधे पर रख लिया। जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू की, बेताल की हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर फैल गई। उसने राजा को एक गहरी रहस्यमयी आवाज में संबोधित किया। बेताल ने कहा, राजन, तुम मुझे बार बार पकड़ते हो और मैं बार बार अपनी चतुराई से बच निकलता हूं। यह एक ऐसा खेल है जो हम दोनों के बीच सदियों से चल रहा है। अगर तुम इस लंबी थका देने वाली यात्रा में अपना मन लगाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक अनोखी कथा सुना सकता हूं, पर मेरी एक शर्त है और तुम इसे अच्छी तरह जानते हो। यदि तुम कहानी सुनकर मेरे अंत के प्रश्न का उत्तर जानकर भी मौन रहे तो तुम्हारी कठोरता और अहंकार तुम्हें ले डूबेगा। तुम्हारा मस्तक टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और यदि तुमने उत्तर दिया तो मैं तुम्हारी पीठ से छूटकर वापस उसी पेड़ पर जा लटकूंगा और तुम्हें फिर से मुझे पकड़ना होगा। यह हमारी नियति है। बेताल ने अपनी बात पूरी की। विक्रमादित्य ने अपनी यात्रा जारी रखी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन्होंने अपनी दृढ़ता और विवेक के साथ बेताल को जवाब दिया। बोलो बेताल, मैं कथा सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। उनका स्वर आत्मविश्वास और स्थिरता से भरा था, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। बेताल ने उनकी प्रतिक्रिया का सम्मान किया और कहानी सुनाना शुरू किया। कथा आरंभ। राजकुमारी सुरभि का शाप। प्राचीन काल में उज्जैनी नाम की एक समृद्ध नगरी थी, जहां एक अत्यंत पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा वीरेंद्र का शासन था। उनके राज्य में शांति और समृद्धि हर जगह फैली हुई थी। राजा वीरेंद्र का जीवन खुशियों से भरा था, पर उनका सबसे बड़ा गौरव उनकी इकलौती पुत्री राजकुमारी सुरभि थी। सुरभि अपने नाम की तरह ही सुंदर थी। उसका रूप सौंदर्य इतना अतुलनीय था कि मानो वो स्वर्ग से उतर कर आई हो। उसका स्वभाव भी उतना ही मधुर और सरल था। वो संगीत, कला और शस्त्र विद्या में पारंगत थी और प्रजा के बीच उसकी लोकप्रियता अपार थी। परंतु सुरभि के जन्म के समय एक दुखद भविष्यवाणी हुई थी। राज्य के सबसे ज्ञानी ज्योतिषी ने राजा से कहा, हे राजन, आपकी पुत्री का भाग्य अत्यंत विलक्षण है, पर उस पर एक गंभीर शाप भी है। उन्होंने बताया कि जो भी उससे विवाह करेगा उसकी अकाल मृत्यु निश्चित है। ये सुनते ही राजा वीरेंद्र का हृदय टूट गया। उनकी आंखों के सामने उनकी प्यारी पुत्री का भविष्य अंधकारमय हो गया। उन्होंने तय किया कि वो अपनी बेटी की रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे, भले ही इसका मतलब उसे अकेले रखना हो। जैसे जैसे सुरभि बड़ी हुई, उसके सौंदर्य और गुणों की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। देश विदेश से अनेक साहसी और योग्य राजकुमार उसके लिए विवाह के प्रस्ताव भेजने लगे, परंतु राजा वीरेंद्र ने हर प्रस्ताव को दृढ़ता से ठुकरा दिया। हर बार वो उन्हें बताते कि उनकी पुत्री विवाह के योग्य नहीं है, और इस कारण कई राजकुमार और उनके राज्य के लोग नाराज भी हुए। एक दिन दूर देश का एक पराक्रमी राजकुमार चंद्रसेन उज्जैनी आया। उसने अपनी तलवार के दम पर कई युद्ध जीते थे और उसका यश चारों ओर फैला हुआ था। जब उसने पहली बार राजकुमारी सुरभि को देखा तो वो उसकी अद्वितीय सुंदरता और सौम्य स्वभाव पर मोहित हो गया। पहली ही नजर में उसने ये ठान लिया कि सुरभि ही उसकी जीवन संगिनी बनेगी। चंद्रसेन ने राजा वीरेंद्र से मिलकर विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा ने उसे शाप के बारे में विस्तार से समझाया और उसे इस विवाह के भयंकर परिणामों से आगाह किया। राजा ने कहा, पुत्र, ये विवाह तुम्हारे जीवन को एक गहरे संकट में डाल देगा। ये सुनकर चंद्रसेन ने हल्की सी हंसी के साथ उत्तर दिया, राजन, मृत्यु तो एक अटल सत्य है, वो किसी भी क्षण आ सकती है। अगर इस नश्वर जीवन में मुझे सुरभि जैसी स्त्री का साथ मिले तो मैं मृत्यु का भी सहर्ष स्वागत करूंगा। उसका निडर और अटूट प्रेम राजा वीरेंद्र के हृदय को छू गया। राजा ने भारी मन से इस विवाह को स्वीकार किया। विवाह की तैयारी पूरे राज्य में धूमधाम से शुरू हुई। उज्जैनी नगरी दुल्हन की तरह सज गई। बैंड बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ विवाह की रस्में पूरी हुईं। परंतु उस रात नियति ने अपना क्रूर खेल खेला। विवाह के मंडप के पास ही राजकुमार चंद्रसेन का मृत शरीर पाया गया। उसके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था, पर वो निर्जीव हो चुका था। ये भयानक समाचार पूरे राज्य में आग की तरह फैल गया। हर तरफ लोग यही कह रहे थे, शाप सत्य हो गया, राजकुमारी अपशकुनी है। राजा वीरेंद्र गहरे शोक में डूब गए। वो अपनी बेटी को दोषी मानने लगे। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, तुम्हारे कारण एक वीर राजकुमार का जीवन समाप्त हो गया। तुम ही इस मृत्यु का कारण हो। राजकुमारी सुरभि, जिसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, उसने अपने पिता से निवेदन किया, पिताजी, मैं निर्दोष हूं। मैंने किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई। मैं अपने पति की मृत्यु का कारण कैसे हो सकती हूं? उसके आंसू और पीड़ा उसके शब्दों में झलक रहे थे। समय बीतता गया और सुरभि का जीवन दुख और एकाकीपन से भर गया। कुछ वर्षों बाद एक और राजकुमार विक्रमसेन ने सुरभि की कहानी सुनी। उसने इस रहस्य को जानने का निश्चय किया। वो एक बहादुर और जिज्ञासु राजकुमार था। उसने उज्जैनी आकर सुरभि से विवाह किया, लेकिन नियति ने अपना खेल फिर दोहराया। उसी रात राजकुमार विक्रमसेन भी अपने शयन कक्ष में मृत पाया गया।
नगर में ये अफवाहें और भी तेजी से फैलने लगीं। लोग कहते थे कि राजकुमारी सच में अपशकुनी है और उससे विवाह करने वाला कोई जीवित नहीं बच सकता। लेकिन एक तीसरे राजकुमार रणधीर ने इस अंधविश्वास और डर को चुनौती देने का फैसला किया। वो एक साहसी योद्धा था और उसे इस रहस्य को सुलझाने की धुन सवार थी। उसने अपने मन में सोचा, मैं इस रहस्य को अवश्य समझूंगा, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े। रणधीर ने राजा वीरेंद्र से विवाह की अनुमति मांगी और राजा ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, पर रणधीर अपनी बात पर अटल रहा। राजा ने भारी मन से विवाह की अनुमति दे दी। विवाह की रस्में पूरी हुईं और रणधीर ने अपनी पहली रात के लिए एक योजना बनाई। उसने राजकुमारी सुरभि से कहा कि वो थोड़ी देर में अपने कक्ष में आएगा और फिर रात होने का इंतजार किया। आधी रात के करीब वो चुपके से सुरभि के कक्ष के बाहर एक गुप्त स्थान पर छिप गया। उसकी नजरें कमरे के हर कोने पर थीं। वो ये जानना चाहता था कि आखिर राजकुमारों की मृत्यु का असली कारण क्या है। आधी रात के बाद उसने देखा कि एक भयानक और विकराल प्रेत कमरे में आया। उसकी आंखें लाल थीं और उसके शरीर से धुएं निकल रहे थे। वो कमरे में मंडराता हुआ सुरभि के पास गया और उसने एक भयानक गर्जना भरी आवाज में कहा, सुरभि, मैंने एक वचन लिया है। जो भी तुझसे विवाह करेगा उसकी आत्मा मैं तुरंत ले जाऊंगा। तुम हमेशा अकेली रहोगी। ये सुनकर सुरभि डर के मारे कांप उठी, पर उसने हिम्मत जुटाकर उस प्रेत से पूछा, हे प्रेत, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे क्यों शापित किया गया है? मैं इस भयानक दर्द को क्यों झेल रही हूं? प्रेत ने एक क्रूर हंसी के साथ जवाब दिया, तुम्हारे पिछले जन्म में तुमने एक महान साधु की तपस्या को भंग किया था। तुम्हारे कारण वो अपनी साधना पूरी नहीं कर पाया और क्रोध में उसने तुम्हें ये शाप दिया था कि तुम्हारा विवाह कभी सफल नहीं होगा और तुम्हारे पति मृत्यु को प्राप्त होंगे। रणधीर ने ये सब चुपचाप सुन लिया। उसे रहस्य का असली कारण पता चल चुका था। सुबह होते ही उसने पूरी सभा में जाकर राजा वीरेंद्र और सभी नगरवासियों को सच्चाई बताई। सभी ने राहत की सांस ली। वे समझ गए कि राजकुमारी सुरभि निर्दोष है और असली दोषी वो शाप है जो उसके पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़ा हुआ है। अब बेताल ने अपनी कहानी समाप्त की और राजा विक्रम से पूछा। बेताल ने कहा, राजन, इस कथा में असली दोषी कौन है? क्या वो राजकुमारी है जिसके कारण उन राजकुमारों की मृत्यु हुई, या फिर वे राजकुमार जिन्होंने शाप के बारे में जानने के बाद भी विवाह का निर्णय लिया, या फिर वो साधु जिसने क्रोध में आकर एक निर्दोष को ऐसा भयानक शाप दिया? राजा विक्रमादित्य ने शांत और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हे बेताल, राजकुमारी दोषी नहीं हो सकती क्योंकि उसने जानबूझकर किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई। वो खुद ही इस शाप का शिकार थी। राजकुमार भी दोषी नहीं है क्योंकि उन्होंने प्रेम और साहस के साथ अपने भाग्य का सामना करने का निर्णय लिया। असली दोषी तो वो साधु है। एक साधु का कर्म होता है तपस्या और ध्यान करना, न कि क्रोध में आकर किसी को शाप देना। उसका क्रोध उसकी तपस्या से बड़ा साबित हुआ और उसने अपने धर्म के विपरीत काम किया। राजा का उत्तर सुनकर बेताल जोर से हंसा। उसकी हंसी हवा में गूंज उठी। उसने कहा, वाह राजन, तुमने सही उत्तर दिया। तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं, पर तुमने बोल दिया और अब मैं फिर से उड़कर अपने वृक्ष पर जा बैठूंगा। इतना कहकर बेताल राजा के कंधे से गायब हो गया और राजा को फिर से अपनी यात्रा शुरू करनी पड़ी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप विक्रम बेताल के और भी किस्से सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी कोई भी नई कहानी मिस ना करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।